आज हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी, हाइट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट असेसमेंट के बारे में। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार डॉक्टर, आजकल हम जैसे देख रहे हैं कि बच्चों में बहुत मोटापा आ गया है, आपके क्या कहना है इस बात पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मोटापा का एक कारण नहीं है, ये काफ़ी सारे कारण हैं जिसका बेसिकली हम ही लोगों ने उस पर काफ़ी योगदान दिया हुआ है। जैसे कि जो बच्चे हैं हमारे, पहले के मुताबिक अब वो बाहर कम खेलने जाते हैं, वो घर के अंदर रहते हैं क्योंकि हमने ऐसी सुविधाएं उनको घर के अंदर दे दी हैं कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा, हमारे पास समय की कमी है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि घर में काफ़ी सारे पैक्ड फूड और पैक्ड ड्रिंक्स ला के रखें जो बच्चे खाते हैं, और इन सब पैक्ड फूड में हाई शुगर कंटेंट होता है जो बच्चों के लिए हार्मफुल है। बच्चों को नहीं जानकारी इस बारे में, और यही चीज़ें खा के सारा दिन वो बैठ के टीवी देखते हैं। आजकल एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि सारे वक्त वो पढ़ते दिखेंगे आपको, और आउटडोर गेम्स बिल्कुल ख़त्म ही हैं। तो बेसिक कारण जो ओबेसिटी का है वो है ओवर ईटिंग, और एक फिजिकल जो एक्टिविटी है वो नहीं करते हैं जो करनी चाहिए उनको। कुछ कहीं जाके हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और एक आध अगर आप देखें इसमें फैमिली हिस्ट्री मोटापे की, अगर मदर फादर मोटे होंगे तो ऑब्वियसली बच्चा भी थोड़ा सा हेल्दी होगा ही। तो आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी ने और लेजीनेस ने हमें मोटा बना दिया, बच्चों हाँ, को ये मोटा आप बना दिया। कह सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक सही बात है कि यहाँ जैसे हम बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हम चंडीगढ़ में हैं जहाँ पे इतने सुंदर सुंदर गार्डन्स हैं। फिर भी मैं ये शाम को जब घर जाती हूँ मैं देखती हूँ कि गार्डन में मुझे ज़्यादा लोग बच्चे खेलते नहीं दिखते, क्योंकि आजकल ऐसी सुविधा टेक्नोलॉजी ने कर दी है कि अगर बैडमिंटन खेलना है तो वो भी आजकल टीवी में हो रहा है या मोबाइल फ़ोन में हो रहा है। जैसे और लेटेस्ट गैजेट्स हैं बच्चों के पास, लेटेस्ट गेम्स हैं। पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, और वो जो बच्चे को टाइम देना चाहिए उसकी जगह बच्चे को वो लेटेस्ट गैजेट्स लेके देते हैं ताकि बच्चे उस गैजेट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करें। तो माँ बाप की कमी भी महसूस नहीं होती, लेकिन वो किस तरफ जा रहे हैं, वो मोटापे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बैठे बैठे सारा टाइम वो एयर कंडीशन में बैठते हैं। उससे एक और मैं बात इसमें कहना चाहूँगी कि अगर बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे, विटामिन डी की भी कमी होती है। पहले बच्चे थोड़ा धूप में खेलते थे, जाके खेलते थे, अब आप देखेंगे जो अपर मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, वो ज़्यादा मोटापे से ग्रस्त हो रहे हैं बच्चे उनके। और जैसे कि हम देखते हैं, हाइट एक बहुत ज़रूरी पैरामीटर होता है ग्रोइंग बच्चों में, और इस पे पेरेंट्स भी बहुत ध्यान देते हैं। आप क्या कहना चाहती हैं इस बारे में? देखिए, एक सर्टेन एज तक हाइट, आप सही कह रहे हैं कि एक क्राइटेरिया होता है असेसमेंट का, ग्रोथ असेसमेंट का, क्योंकि जो हाइट है बच्चे की एक एज पे, जैसे सपोज अगर बच्चा 4 साल का है तो पेरेंट्स वरिड हो जाते हैं कि अगर आप स्कूल में एंटर करवाते हैं बच्चे को 4 साल में, आजकल तो बहुत जल्दी स्कूल में बच्चों को दे दिया जाता है एडमिशन, 2.5 साल की उम्र में हम देखते हैं बच्चों को एडमिशन दे दिया जाता है। फिर एक तो ये बहुत जल्दी उम्र होती है, बिकॉज पेरेंट्स को लगता है कि हम जल्दी बच्चों को एडमिशन दिला दें। उसके बाद जब एक ग्रोथ जो है बच्चे की, वो इसलिए उसका इफेक्ट करती है। अगर बच्चे की हाइट जो है, हम उसको कैसे कंपेयर करेंगे, जो सेम एज का बच्चा है उसकी कितनी हाइट है। देखिए, इसमें भी 2-3 कारण हो सकते हैं। अगर हम उसमें देखा जाए तो पेरेंट्स की अगर हाइट कम है तो ऑब्वियसली बच्चों की भी हाइट कम ही होगी, लेकिन एक अगर उसको कोई न्यूट्रिशनल खाने की डेफिशिएंसी की वजह से, मैलनरिश जिसको कहते हैं, वो उसमें भी एक क्राइटेरिया आता है कि आपको हाइट फॉर एज चेक करनी पड़ती है, हाइट फॉर वेट भी चेक करना पड़ता है उसका। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है बढ़ने की, वो एक लिमिट तक हाइट बढ़ती है और पेरेंट्स को उस पर ध्यान देना चाहिए। दैट इज ए ग्रोथ मॉनिटरिंग इंडिकेटर। तो हाइट पे ध्यान दीजिए और प्रॉपर्ली ध्यान दीजिए, ना कि सेम उम्र के बच्चों की हाइट देख के आप अपने बच्चों की हाइट को अंडर एस्टिमेट करें, ओवर एस्टिमेट करें। तो एक प्रॉपर एक उसके लिए मेथड होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले के ज़माने में जो बच्चे होते थे, बूढ़े होते थे, जवान होते थे, सब स्वस्थ होते थे, पर आज की दुनिया को देखा जाए तो बहुत सारी ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स बहुत कम उम्र के बच्चों में ही नजर आ रही हैं। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स जो है वो बच्चों में ही आपको नजर आएगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि बचपन में ही आपका मोटापे का जो फाउंडेशन है, जिसको आप कहेंगे एक नींव, वो बचपन में ही डल जाती है। उसको बच्चे को आपने कैसे बड़ा किया है, तो पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट फीड कराना बच्चे को 6 महीने तक, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना। क्यों? इसमें अगर देखिए, पेरेंट्स अगर वर्किंग है, मदर वर्किंग है, उसको काम पे जाना है, वो पाउडर मिल्क या दूसरे वाले मिल्क पे बच्चे को डालती हैं, तो उसकी वजह से भी उसके
उसके ग्रोथ में भी और मोटापे में भी फर्क आएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना एक्सक्लूसिव 6 महीने तक, उसके बाद आप जब फूड करते हैं। दूसरा, जैसे आपने बात कही कि पहले लोग स्वस्थ नज़र आते थे बिकॉज पहले सोशल गैदरिंग्स होती थी, बच्चे आपस में मिलते थे, बात करते थे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ। स्ट्रेस ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मोटापा एंड इवन इन बेसिकली ग्रोथ ऑल्सो, बिकॉज पेरेंट्स के पास आज समय नहीं है बच्चों के साथ बात करने के लिए, बच्चे डिपेंडेंट हैं टीवी देखने के लिए और पैक्ड फूड्स पे। और अगर बच्चों को टाइम मिलता है कि पेरेंट्स के साथ बात करें, तो उसमें पेरेंट्स का क्या है कि वो काम से आते हैं, थोड़ा वो भी टायर्ड होते हैं, वो आपस में एक हेल्दी रिलेशन की जगह एक आपस में सॉर्ट ऑफ फाइट सा होता है, जिससे बच्चे की डेवलपमेंट में भी फर्क पड़ता है। हमें बहुत जरूरी है कि बच्चे के लिए अपना समय निकालें, उसकी बातें ध्यान से सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके बच्चे में एक बिहेवियर प्रॉब्लम आती है जिसको फिर बाद में ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पेरेंट्स बच्चों पे छोटी उम्र से, स्टार्टिंग से, जब से वो पैदा होता है उस पर स्पेशल ध्यान दीजिए, उसकी पूरी केयर करिए, उसको ब्रेस्ट फीडिंग दीजिए 6 महीने के लिए, ब्रेस्ट फीड करिए 6 महीने के लिए, और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड एंड आपको ब्रेस्ट फीड कराना है 2 साल तक के लिए। हाँ, 2 साल तक के लिए। और अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ में से कुछ टाइम अपने बच्चों के लिए भी निकालें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि हमारा शो मैम ओबेसिटी, हाइट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट असेसमेंट के बारे में है, तो इस असेसमेंट के बारे में बताइए कि ये कैसे की जाती है। जैसे अगर हम छोटे बच्चों की बात लें, छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी लेंथ नापी जाती है कि अपने एज के हिसाब से बच्चे की लेंथ कितनी बढ़ रही है। जब बच्चा खड़े होने लायक हो जाता है तब वो एक हाइट स्केल आता है जिससे उसकी हाइट नापी जाती है। फिर इसी तरह हम हाइट फॉर एज लेते हैं, इसी तरह हम हाइट फॉर वेट लेते हैं। और जब जैसे हम लोगों के जैसे अभी जितनी भी हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, सब जगह एक ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट होता है जिसमें आप अपने बच्चे का ग्रोथ मॉनिटरिंग देख सकते हैं कि वो उसमें अलग अलग रंग से अंकित किया हुआ है। 30 साल तक ये ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट में हमारे हेल्थ वर्कर्स है बच्चे की हाइट वेट लेके उसमें मार्क करते हैं। बच्चा अगर ग्रीन उसमें आता है तो इट मीन्स कि बच्चा हेल्दी है, उसमें अलग अलग पैटर्न से बने हुए हैं। और अगर वो येलो में आता है तो पता चलता है कि वो थोड़ा डेंजर उसकी तरफ जा रहा है। अगर रेड में आता है तो इट मीन्स कि वो थोड़ा सा डेंजरस जोन में चला गया है, मतलब बच्चे की जो बच्चा मेल नरिश्ड है उसको ज्यादा बेसिकली ज्यादा खाने की जरूरत है, न्यूट्रिशियस फूड की जरूरत है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है उसको। तो 3 साल से कम बच्चों की उम्र में तो आपने बताया कि चार्ट्स होते हैं, पर 3 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए उसके बाद आप BMI बच्चे का कैलकुलेट कर सकते हैं। BMI जो होता है बॉडी मास इंडेक्स जो हमारा है, बेसिकली उस बॉडी मास इंडेक्स आपका हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, वेट इन किलोग्राम्स, हाइट इन मीटर्स पर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, उससे हम उनका BMI चेक कर सकते हैं। तो 3 साल से ज्यादा उम्र के लिए बच्चों के लिए BMI, बॉडी मास इंडेक्स। तो BMI क्या एक मात्र इंडेक्स है हम अपनी बॉडी की परफेक्ट असेसमेंट के लिए, क्या कुछ और भी होता है? बेसिकली BMI अब एक हमारा ऐसा क्राइटेरिया है जिससे हम अपने मोटापे का मेजरमेंट जिसको हम कहते हैं वो कर सकते हैं। और उसमें बेस्ड ऑन BMI, बॉडी मास इंडेक्स जो है, हम मोटापे की तरफ कितना बढ़ रहे हैं या हम किस कैटेगरी में आते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि BMI का एक फॉर्मूला है वजन इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स पर स्क्वायर। इसका जो हमारा फॉर्मूला है, अगर इसका जैसे इसके अलावा हमारे पास एक वेस्ट सर्कमफ्रेंस हम लेते हैं। अगर जैसे आदमियों में वो बिलो 90 सेंटीमीटर होना चाहिए वेस्ट सर्कमफ्रेंस, और फीमेल्स में बिलो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए वेस्ट सर्कमफ्रेंस। वो एक सिंपल मेजरिंग टेप से आप मेजर कर सकते हैं। तो BMI इंडेक्स का फॉर्मूला है वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर पर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है BMI का। और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज है। अगर आपका वजन बिलो 19 आता है, BMI का फॉर्मूला अगर लगाए तो अगर आपका बिलो 19 आ रहा है तो आप अंडरवेट है। उसके बाद अगर आपका BMI ये फॉर्मूला लगाने के बाद 19 to 23 अगर आ रहा है तो यू आर फॉलोइंग इनटू नॉर्मल कैटेगरी, मतलब आपका वजन बिल्कुल ठीक है। 23 से 25 में अगर आपका BMI आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि आप ओवरवेट हैं, और अगर 25 से एक्सीड करता है तो आप ओबीज हैं। तो दिस इज अलार्मिंग साइन कि अगर आप 23 से 25 के बीच में आ रहे हैं तो अपना वजन कंट्रोल करने की कोशिश करिए। अदरवाइज अगर 25 से ऊपर आ रहे हैं तो ओबेसिटी, आप किसी भी डाइटिशियन से या अपने आप अपनी डाइट में कंट्रोल, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इस तरह आप अपना वजन में कंट्रोल कर सकते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने के बाद जिनका भी 25 से ज्यादा आ रहे हैं वो अलर्ट हो जाइए, अपनी बॉडी
बॉडी का ध्यान दीजिए और स्वस्थ खाइए, अच्छा खाइए। तो ओबेसिटी इतना कॉमन क्यों हो गया आजकल के बच्चों में? कॉजेज क्या है इसके? देखिए, चाहे बच्चे की बात करें या एडल्ट में, ओबेसिटी के कॉजेज वही हैं कि एक तो हमारा जो खान पान है वो बदल गया है पहले से। वी आर मोर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन दीज पैक्ड फूड, जिसका हाई शुगर कंटेंट होता है, हाई सॉल्ट होता है, इसमें फैट्स ज़्यादा होते हैं, प्लस एक उनकी फिजिकल इनएक्टिविटी। जैसे हम भी अगर काम से घर जाते हैं, हमारा मन नहीं करेगा कि हम जाके बाहर टहलें या कोई वॉक करें, एक्सरसाइज करें, हम जाके एक जगह बैठते हैं, खाते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी एक चीज हो गया। और थोड़ा सा है कि अपना स्ट्रेसफुल जो लाइफ है, दैट ऑल्सो लीड्स कि आप अगर स्ट्रेस में हैं तो आप अननेसेसरली आप चीजें खाएंगे और बैठेंगे। तो थोड़ा सा ये है कि हमारा फिजिकल इनएक्टिविटी एंड हमारा जो खाने पे बहुत डिपेंड है हम ओबेसिटी के लिए। तो अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ में से कुछ टाइम निकालिए और फिजिकल एक्टिविटी करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ग्रोइंग एज में बच्चों को हाइट की बहुत प्रॉब्लम आती है। अक्सर कद में छोटे रह जाने वाले बच्चों का मजाक भी उड़ाया जाता है, और ऐसा देखा जाता है कि जो लड़कों की हाइट ऑलमोस्ट बढ़ जाती है, पर लड़कियों की हाइट पूरी तरह से नहीं बढ़ पाती मोस्ट ऑफ द टाइम। देखिए, इसमें तो एक बहुत पर्सनल सा कमेंट हो जाएगा, क्योंकि आजकल हम देखते हैं बॉयज़ की हाइट बढ़ती है। देखिए, हाइट का एक, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये एक तरह का मॉनिटरिंग है आपका कि ग्रोथ बच्चे की कैसे हो रही है। बट एट सर्टेन एज देखा जाए तो जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, एट यंगस्टर्स में आने लगते हैं, तो गर्ल्स हैव बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट देयर डाइट। दे ट्राई टू अवॉइड certain essential basically nutritious food just to maintain their weight and figure। and इसी तरह बॉयज़ जो हैं वो हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं कि वो उनका थोड़ा सा बेसिकली मसल्स डेवलप हों, और उसके लिए तो आजकल जो देखा जा रहा है कि बॉयज़ आर मोर कॉन्शियस रिगार्डिंग देयर हाइट। गर्ल्स का हाइट थोड़ा सा रुक जाता है, क्योंकि बिकॉज दे ट्राई टू अवॉइड सर्टेन न्यूट्रिशियस थिंग्स विच दे शुड नॉट अवॉइड इट बेसिकली। मैम, आजकल वैसे देखा जा रहा है, आजकल बहुत पहले जीरो फिगर का वो होता था, पर आजकल ऐसा नहीं भी है। बहुत सारी लड़कियां, अगर मैं जानना चाहती हूँ, अगर लड़कियां प्रोटीन रिच डाइट लें, अच्छी तरह से खाना खाएं, दे शुड टेक प्रोटीन रिच डाइट। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दे शुड कंसल्ट सम डाइटिशियन, बिकॉज जैसे हमारी फैसिलिटीज है, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डाइटिशियंस आर देयर। एक प्रॉपर चार्ट बनता है, उसके हिसाब से आपका पूरा डाइट कैलकुलेट होनी चाहिए कि हाउ मच कैलोरीज आर रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी, हाउ मच proteins are required, everything is calculated. They should at least take some nutritional advice from some dietitian। Okay, तो अगर हम प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, it should be basically balanced diet। या बैलेंस डाइट ले रहे हैं हम, तो लड़का हो लड़की हो, तो हाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उनमें नहीं आनी चाहिए। बट फिजिकली एक बेसिकली हमारा वो भी बना हुआ है कि बॉयज़ की थोड़ा हाइट लंबाई होती है कंपेरेटिवली गर्ल्स। तो जैसे ओबेसिटी, हाइट, ग्रोथ डेफिशिएंसी के साथ और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? ओबेसिटी की जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स अगर कहें, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इट इज़ ऑन राइज, ये बढ़ रही है हमारी। क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि जो ओबेसिटी है उसका जो नींव है वो बचपन से जैसे डल गया। एक प्रूवन स्टडीज है कि जो बच्चा मोटा होगा वो बड़ा होके मोटा एडल्ट ही बन जाएगा। तो उससे क्या है, एसोसिएटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है, एस्थमा कह सकते हैं आप, उससे हो जाता है। उसके बाद आपकी बोनी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी जैसे आपको बोन प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हाइपरटेंशन है, आपका बीपी बढ़ने की चांसेस है, और सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स आर आल्सो एसोसिएटेड विद ओबेसिटी। देयर आर प्रूवन स्टडीज, बेसिकली इट्स रिस्क फैक्टर, ओबेसिटी इज रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर आल्सो। एंड ब्रेस्ट कैंसर का जो अगर हम चंडीगढ़ का देखें, इट इज ऑन राइज इन चंडीगढ़, इंसिडेंस इज मोर। तो हाइट और ग्रोथ डेफिशिएंसी के साथ भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होंगी कई। ग्रोथ डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम ये देखिए, सबसे बड़ी ग्रोथ डेफिशिएंसी होगी बच्चे का खुद का एक, जो आप कह रहे थे अभी, जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि बच्चे मजाक उड़ाते हैं अगर बच्चा छोटा रह जाए। एक तो बिहेवियर प्रॉब्लम साथ ही साथ शुरू होती है। अगर बच्चे की हाइट रुक गई है, इट मींस उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, वो बेसिकली स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा बिकॉज उसका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, बिकॉज उसको मेल न्यूट्रिशन है, हाइट रुक गई है, ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से वो अच्छा
अच्छा पढ़ नहीं पाएगा, इसी तरह आगे जाके वो जब एडल्टहुड में पहुंचता है तो वो अच्छा कमा भी नहीं पाएगा, और देयर आर और इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स विच कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। और उससे क्या है कि अगेन बच्चा हमारा जिसकी हाइट कम रह गई है उसको इतना ज्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो गई है, लर्निंग प्रॉब्लम्स है, मजाक बनता है, तो लेटर ऑन उसको एक कंफ्यूज पर्सनालिटी सॉर्ट ऑफ बन जाता है। अच्छा मैम, तो मैं चाहती हूँ आप पेरेंट्स को ना एक न्यूट्रिशियस डाइट बताएं, या न्यूट्रिशियस डाइट कैसे दी जा सकती है ताकि वो हेल्दी रहे। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत महंगा महंगा बादाम खरीदिए जाके और ये खरीदिए। मेरा मानना ये है कि बच्चों को हमें, पहली बात है बच्चों को थोड़ा समय दीजिए, कोशिश करिए कि बच्चे के साथ बैठ के, चलिए आप 2 मील नहीं खा सकते, एक बार उनके साथ बैठ के एक मील खाइए। दूसरा ये था कि आजकल वो जो कंसेप्ट है हम बच्चों को 3 बार खाना दें, उसकी जगह आप उनको छोटे छोटे मील्स दें जिसमें आप बैलेंस डाइट दें। हम ये नहीं कहते कि आप बच्चों को, बिकॉज बच्चों की पसंद है, पिज्जा है, बर्गर है, सब कुछ पसंद है, लेकिन उसको हमने ना बैलेंस करके चलना है। आपकी जब प्लेट होती है, देखिए बच्चे की प्लेट में हरी वेजिटेबल्स भी हैं, ऑरेंज कलर की वेजिटेबल है, ऑरेंज और रेड कलर की, वी कैन से कि टोमेटोज हैं, सैलड भी जरूरी है, फ्रूट्स। मैं इसीलिए आपको बार बार इस पे फोकस कर रही हूँ। हाई शुगर कंटेंट जूसेस पैक फ्रिज में भरे हैं, बच्चा आया, बच्चे ने वो पिया, आपको उसको आदत डालनी है फ्रेश फ्रूट खाने की, फ्रेश जो फ्रूट के जूसेस होते हैं वो देने की। होल फ्रूट इज मोर बेसिकली हेल्पफुल एंड न्यूट्रिशियस देन द पैक फूड। उसमें क्या है कि आपने उसको वेल बैलेंस डाइट देनी है, सब कलर्स होने चाहिए शामिल, सब्जियां, ग्रीन, सब कुछ देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि वो बच्चा आपका जंक फूड ही खा रहा है और आपने पैक फूड रख दिया। बिकॉज बच्चा फल काट के खाने में थोड़ा सा हेजिटेट करता है, या यू कैन से उनकी हैबिट में नहीं आता, बट इंस्टेड पेरेंट्स उसको डब्बे में बंद करके फ्रूट्स दे सकते हैं, स्कूल में भी दे सकते हैं कि बिस्किट्स वगैरह देने की जगह कि बच्चे को वो खाना है। तो मैम आपने बताया अभी जैसे कि हमें पैक फूड, जो प्रोसेस्ड फूड है, उसको हाईली हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ये है, मैंने वही आपको पहले भी बोला कि इसमें हमें ज़्यादा महंगा खाना खरीदने का, या ये ज़रूरी नहीं है कि जो मतलब बहुत ही महंगे फ्रूट्स हैं वो खरीद, सीजनल फ्रूट्स जो आते हैं, वेजिटेबल्स ज़रूर होनी चाहिए खाने में, दाल पल्सेस ज़रूर होने चाहिए, व्हीट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, हर एक चीज़ को हमने बैलेंस करके चलना है। और बच्चों को आदत डालनी चाहिए कि आप फ्रूट्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल, सैलड भी खाइए, आप हर एक चीज़ न्यूट्रिशियस है। हाँ, हम आपको वो भी लेके देंगे, क्योंकि आप बच्चों को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि उनको वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं आप, क्योंकि अदरवाइज अब स्कूल्स में क्या है, व्हाट आई हैड सीन, स्कूल्स जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं उन बच्चों को प्लेग्राउंड में वहाँ नहीं जाने दिया जाता, क्लास में बैठ के वो खाना खाते हैं। एक बच्चा बड़ा सा पैकेट चिप्स लाया है, वो सारे खा रहे हैं, बड़ी सी कोल्ड ड्रिंक लाया है, वो सब पी रहे हैं, और बच्चे खेलने नहीं जा रहे। अच्छा, हमने स्कूलों में कैंटीन बंद कर दी है, जंक फूड बंद कर दिया है, लेकिन देखा जाए तो स्कूल के बाहर ही एक उसकी फूड की दुकान है, या अब ये यू कैन से कि बाहर ही वहाँ पे सारे चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं। तो नींबू पानी आपको प्रमोट करना है, बाकी चीजें प्रमोट करनी दीजिए, बट प्लीज अब पेरेंट्स आर द बेस्ट गाइड एंड टीचर्स, उनको वो फूड को बैलेंस करना है। तो आपने भी जैसे बोला पेरेंट्स आर द बेस्ट गाइड्स एंड टीचर, तो जैसे हम इन प्रॉब्लम्स को स्टार्टिंग में ही कैसे रोक सकते हैं? स्टार्टिंग में ही आपको डेवलप कराना पड़ेगा, जैसे हैबिट जो होगा बच्चे को बताना पड़ेगा कि वो, क्योंकि मैंने कहा ना, जब बच्चे छोटे होते हैं वो पेरेंट्स की और टीचर्स की ही बात सबसे ज्यादा मानते हैं, तो धीरे धीरे वो एक एडल्ट बनते हैं, तब तक उनमें वो चीजें डेवलप हो जाएगी। व्हाट इज गुड फॉर देम, व्हाट इज बैड फॉर देम, वो वी हैव टू टीच देम। एकदम हमने मना नहीं कर सकते उनको कि आपने ये बर्गर, बहुत ही हर चीज को हमें बैलेंस करके चलना है। एक्सेस में कोई भी चीज खराब होगी, चाहे वो शुगर है, चाहे वो नमक है, अदरवाइज क्या होगा, बाद में बच्चा डायबिटीज होगा, बाद में उसको हाइपरटेंशन होगी एंड मेनी अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स। और तब उसको, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग फिर प्रॉब्लम्स है जो आपके साथ साथ चलती है, इसको हम खत्म नहीं कर सकते। तो हम जाते जाते मैं चाहती हूँ पेरेंट्स को एक एडवाइस दीजिए प्रॉपर वेट, हाइट, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, जो आपके आप दे चुके हैं, पर एक क्लोजिंग बस ये मैं कहना चाहूंगी, बच्चों को अपना समय दीजिए, बच्चे आपके समय का इंतजार करते हैं, उनके साथ बैठ के जरूर कुछ आप बैलेंस डाइट खाइए ताकि उनको भी पता चले, और कोशिश करिए कि बाहर का खाना कम से कम उनको आप दें। कोशिश करिए कि फ्रूट्स और सैलड वगैरह
वगैरह इंट्रोड्यूस करें, बाद में उनके साथ आप बाहर खेलने जाएं और बाहर जो खेलने की चीज़ें हैं उनको उसमें आपको बेसिकली बच्चों को क्या है वो अट्रैक्टिव नहीं लगती, लेकिन आप उनको ले जाइए और बाहर उनके साथ खेलेंगे तो शायद उनको उसमें इंटरेस्ट जागेगा। और कोशिश करिए कि बच्चे का अगर आप देख रहे हैं कि वो थोड़ा सा वजन बढ़ रहा है तो आपको खुद ही उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि फिर जैसे अभी बात हमारी कर रही थी वेट और हाइट, जैसे हाइट कम हुई बच्चे चढ़ाते, इसी तरह वजन बढ़ेगा, बच्चों में एक इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हैं वो आ जाता है, बच्चे चढ़ाएंगे, चीजें आएंगी नहीं, आपको दिक्कत होगी, सांस फूलेगा बच्चे का। थैंक यू सो मच डॉक्टर।